कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हर वक्त मोदी विरोध में लगे रहते हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने जो किया है उसको लेकर उन पर कई सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी ने साल 2008 में चीन के साथ MOU साइन किया था, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। दर्शकों, मोदी सरकार के कार्यकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे देश मजबूत हो, लेकिन राहुल गांधी हर वक्त सिर्फ विरोध की राजनीति करते रहते हैं। लेकिन विरोध के नाम पर इस हद तक विरोध पर उतर जाना कि देश हित से जुड़े मुद्दे के खिलाफ भी बोलना कहां तक उचित है। वहीं अब तो देश के पूर्व सैनिकों ने भी राहुल गांधी पर सवाल उठा दिए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, भारत सरकार ग्रेट निकोबार द्वीप को एक आधुनिक समुद्री और आर्थिक केंद्र बनाने की बड़ी योजना पर काम कर रही है। वहीं हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस परियोजना पर सवाल उठा दिए थे। द्वीप का दौरा कर जंगलों की कटाई तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का मुद्दा उन्होंने उठाया था। वहीं अब सरकार ने उनके सवालों के जवाब में विस्तृत जानकारी जारी की और ये कहा है कि ये परियोजना देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और समुद्री व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ग्रेट निकोबार परियोजना का मुख्य उद्देश्य निकोबार द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीप को एक रणनीतिक समुद्री हब के रूप में विकसित करना है। ये परियोजना हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करेगी। केंद्र सरकार का ये कहना है कि ये परियोजना विदेशी ट्रांसशिपमेंट बंदरगाहों जैसे कि कोलंबो और सिंगापुर पर भारत की निर्भरता को कम करेगा। दर्शकों, बता दें कि ये द्वीप पूर्व पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग से केवल 40 नॉटिकल मील की दूरी पर स्थित है, जो इसे रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बनाता है। वहीं इस परियोजना के तहत यहां एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, एक आधुनिक हवाई अड्डा, पावर प्लांट और एक नई टाउनशिप बनाई जाएगी। लेकिन राहुल गांधी इस प्रोजेक्ट का जमकर विरोध कर रहे हैं। वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा ग्रेट निकोबार परियोजना को एक घोटाला करार दिए जाने पर भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने समाचार एजेंसी NI से बातचीत करते हुए कहा कि मैं इस बयान से काफी हैरान था। इस परियोजना को समझना महत्वपूर्ण है। भारत के लिए उस क्षेत्र में सैन्य रणनीतिक उपस्थिति स्थापित करना बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा और रणनीतिक दृष्टिकोण से यह विकास बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने आगे ये भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने के बाद हमें जलडमरू मध्य और समुद्री मार्ग की नाकेबंदी के महत्व को समझा है और इन सब के बाद ऐसा बयान चौंकाने वाला है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हॉर्मूज स्ट्रेट के बंद होने की स्थिति में विकल्प बन सकता है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर LOP राहुल गांधी की टिप्पणियों पर पूर्व IAF प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने आगे ये भी कहा कि मैं इस बयान से काफी हैरान था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये बंदरगाह बन जाता है तो ये मलक्का जलडमरू मध्य से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर होगा, जो चीन के 75% ऊर्जा व्यापार का मार्ग है। इससे भारत के समुद्री और हवाई मोर्चों पर प्रभुत्व को काफी हद तक बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को घोटाला करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट पर्यावरण और आदिवासी समुदाय के खिलाफ है। वहीं राहुल गांधी द्वारा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को स्कैम करार देने पर रिटायर्ड मेजर जनरल P विवेकानंद ने भी तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट भारत की समुद्री सुरक्षा, आर्थिक हितों और क्षेत्रीय स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। रिटायर्ड मेजर जनरल विवेकानंद ने विस्तार से समझाया कि चीन लंबे समय से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत भारत के आसपास बंदरगाह विकसित कर भारत की समुद्री गतिशीलता को सीमित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 2008 के बाद से ही हम ग्रेट निकोबार द्वीप के विकास में रुके हुए हैं। अब हमें इस क्षेत्र को तेजी से विकसित करना चाहिए ताकि हम अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा कर सके और किसी भी अनचाहे तत्व द्वारा हमारी आवाजाही पर रोक ना लगे। मेजर जनरल ने अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल विकसित करने की जरूरत पर भी यहां पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सिंगापुर और दुबई जैसे विश्व स्तरीय बंदरगाहों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत को भी ऐसा ही आर्थिक केंद्र विकसित करना चाहिए। वर्तमान में भारत को इस तरह के ट्रांसशिपमेंट के लिए विदेशी बंदरगाहों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। अगर अडानी या अन्य औद्योगिक समूहों को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया तो इसका मतलब क्षेत्र को उन्हें बेचना नहीं है,
बल्कि राष्ट्रीय हित में विकास सुनिश्चित करना है। तो देखा आपने कैसे सेना के पूर्व अधिकारियों ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। वहीं बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि भारत का सामरिक हथियार और राहुल गांधी कर रहे हैं विरोध। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर मोदी सरकार 92,000 करोड़ रुपए का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बना रही है। यह सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, यह भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा है। यह हिंद महासागर में भारत की ताकत का ऐलान है। यह चीन को सीधा जवाब है, लेकिन चीन नहीं चाहता कि ये प्रोजेक्ट बने और हैरानी की बात यह है कि राहुल गांधी भी नहीं चाहते कि ये प्रोजेक्ट बने। बीजेपी ने आगे ये भी कहा कि जब देश आगे बढ़ने की बात कर रहा है तो कांग्रेस रोड अटकाती है। जब भारत मजबूत होने की बात करता है तो राहुल गांधी विरोध में खड़े हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर किसके इशारे पर यह विरोध हो रहा है, किसके हित में है भारत की सुरक्षा को कमजोर करना। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें